हेलो प्रोग्रामर्स। आज इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे सी प्लस प्लस के अंदर इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सी प्लस प्लस में आउटपुट स्टेटमेंट को। आउटपुट स्टेटमेंट का मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जिसकी हेल्प से हम हमारे प्रोग्राम में से कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, राइट? सो इन सी प्लस प्लस वी यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सी आउट एंड इंसर्शन ऑपरेटर। दो बार जो लेस देन का साइन है इसको इंसर्शन ऑपरेटर बोलते हैं। टू प्रिंट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन। सी प्लस प्लस में कुछ भी प्रिंट कराने के लिए स्क्रीन पे हम लोग सी आउट और इंसर्शन ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन को यूज में लेते हैं। इंसर्शन ऑपरेटर का जो चिन्ह है वो है दो बार लेस देन वाला साइन। द सी आउट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ओ स्ट्रीम क्लास। सी आउट जो है बेसिकली ओ स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, वाइल इंसर्शन इज एन ऑपरेटर फंक्शन ऑफ ओ स्ट्रीम क्लास। जबकि जो ये दो बार लेस देन वाला साइन हम लिख रहे हैं, इंसर्शन ऑपरेटर जिसे बोल रहे हैं, ये एक ऑपरेटर फंक्शन है वो स्ट्रीम क्लास का। द सी आउट रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड आउटपुट स्क्रीन। सी आउट जो है बेसिकली वो रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस यानी कि मॉनिटर को। The insertion operator prints its RHS on its LHS। अब जो इंसर्शन ऑपरेटर है वो काम कैसे करता है? इसके राइट हैंड साइड में जो कुछ भी लिखा हुआ होता है उसे ये अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑपरेंड पे प्रिंट करवा देता है। इट हैव फॉलोइंग सिंटेक्स। इसके सिंटेक्स की अगर बात करें तो इस तरह से हमें लिखना है सी आउट। इंसर्शन के लेफ्ट साइड पे क्या आएगा? हमेशा सी आउट आएगा जो कि स्क्रीन को रिप्रेजेंट करता है, मॉनिटर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना? एंड उसके बाद में जैसे अगर आपको स्ट्रिंग प्रिंट करानी है तो सिंपली डबल कॉट्स में वो स्ट्रिंग या मैसेज लिख दोगे जो आप प्रिंट कराना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल यहां देखिए हमने लिखा है सी आउट हेलो वर्ल्ड, तो ये सिंपली प्रिंट कर देगा हेलो वर्ल्ड। अगर सपोज दैट आपको वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है तो हम इस तरह से लिखेंगे सी आउट, उसके बाद में इंसर्शन ऑपरेटर देन वेरिएबल का नेम। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया ए जिसमें वैल्यू असाइन करी है 10। इसकी वैल्यू प्रिंट करानी है तो हमने लिखा सी आउट इंसर्शन ए, ठीक है? तो इससे क्या होएगा? ए की वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी, आउटपुट में आ जाएगी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने पर, ठीक है ना? वी कैन ऑल्सो यूज इंसर्शन ऑपरेटर मल्टीपल टाइम्स विद ए सिंगल सी आउट। जो इंसर्शन ऑपरेटर है हमारा डबल लेस देन वाला साइन जो हम लिख रहे हैं, इसे एक ही सी आउट के साथ हम बार बार रिपीट भी करवा सकते हैं। जब हम एक ही सी आउट के साथ बार बार रिपीट कराते हैं किसको? इंसर्शन ऑपरेटर को, तो इसे हम बोलते हैं कैस्केडिंग ऑफ इंसर्शन ऑपरेटर। उदाहरण के तौर पे देखिए, सपोज दैट मुझे वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट करानी है और मैसेज भी प्रिंट कराना है, तो हमने इस तरह से लिखा सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, देन डबल कॉट्स में हमने स्ट्रिंग दे दी द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज, उसके बाद में इंसर्शन वापस ए दे दिया हमने वेरिएबल का नाम, तो ये प्रिंट करा देगा द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज, ए की वैल्यू है 10, तो उसके बाद में लिखा हुआ जाएगा 10, ठीक है? द OStream क्लास इज डिफाइंड इनसाइड द IOStream हेडर फाइल। OStream क्लास जो है वो बेसिकली IOStream हेडर फाइल में डिफाइंड है। सो इन एवरी प्रोग्राम वी इंक्लूड IOStream हेडर फाइल। इसी वजह से हमारे प्रोग्राम में C++ के IOStream हेडर फाइल को इंक्लूड करवाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इंसर्शन ऑपरेटर जो है उसे पुट टू ऑपरेटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट स्टेटमेंट इन C++। In C++, we use combination of cin and extraction operator function to take input from keyboard। कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए C++ में हम cin और extraction operator function का इस्तेमाल करते हैं। The cin is an object of iStream class। जैसे cout जो था वो OStream का ऑब्जेक्ट था, वैसे cin जो है वो ऑब्जेक्ट है iStream का। OStream का मतलब होता है आउटपुट स्ट्रीम यानी बाहर की तरफ ले जाने वाली स्ट्रीम। iStream का मतलब है इनपुट स्ट्रीम यानी अंदर की तरफ लाने वाली स्ट्रीम या इनपुट लेने वाली स्ट्रीम। वाइल एक्सट्रैक्शन इज एन, सिंबल उल्टा लगा दिया है मैंने, एक सेकेंड, लेस देन नहीं आएगा यहाँ पे, दो बार ग्रेटर देन आएगा, ठीक है ना? ये एक्सट्रैक्शन का सिंबल है।
So Cin is an object of iStream class while extraction is an operator function in the iStream class. Extraction जो है वो एक operator function है iStream class का. जैसे insertion तो था वो किसका था, OStream class का था. The Cin represent the standard input device keyboard. Cin जो है basically वो represent करता है standard input device keyboard को. And extraction operator reads value from its LHS and stores it into its RHS. जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है वो अपने LHS से वैल्यू रीड करता है और उसे स्टोर करवाता है इस खुद के RHS वाले ऑपरेंड के अंदर. जैसे इंसर्शन क्या कर रहा था, RHS को प्रिंट कर रहा था LHS पे, वैसे ही उसका जस्ट अपोजिट काम एक्सट्रैक्शन करेगा, LHS से वैल्यू लेगा, उसे स्टोर करेगा RHS में. सिंटेक्स की अगर हम बात करें तो इस तरह लिखते हैं Cin एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर देन वेरिएबल का नेम. फॉर एग्जाम्पल हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना दिया a. नाउ इसमें कीबोर्ड से रीड करना है तो सिंपली पहले हमने सी आउट से मैसेज दे दिया. सी आउट सिंपली मैसेज प्रिंट कराएगा, इससे एक्चुअल वैल्यू इनपुट नहीं होगी, ठीक है ना. तो सी आउट से एक मैसेज डाल दिया, एंटर ए नंबर, यूजर को प्रॉम्प्ट करने के लिए. उसके बाद में ए वेरिएबल में वैल्यू हमें इनपुट करानी है तो हमने लिख दिया Cin एक्सट्रैक्शन a. ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन क्या करेगा, कीबोर्ड से वैल्यू लेगा और a में स्टोर करवा देगा. We can also repeat the extraction operator with a single Cin object. This is called as cascading of extraction operator. हम एक ही Cin ऑब्जेक्ट के साथ में एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को बार बार रीयूज भी कर सकते हैं, और जब हम बार बार रीयूज करते हैं Cin के साथ में एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को तो उसे कहा जाता है कैस्केडिंग ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर. कैस्केडिंग का मतलब होता है रिपीट करना, रीयूज करना. फॉर एग्जाम्पल हमने दो वेरिएबल बनाए a एंड b, मैसेज दिया एंटर टू नंबर्स, इनपुट लेना है तो हमने लिखा Cin एक्सट्रैक्शन a, फिर उसके बाद वापस से एक्सट्रैक्शन b. अब Cin एक बार ही लिखा हुआ है, एक्सट्रैक्शन दो बार आ रहा है, दो अलग अलग वेरिएबल के लिए, तो इस यहाँ पे हम इसे बोलेंगे कैस्केडिंग ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर. देखिए जिस तरह से OStream हमारी डिफाइंड थी किसमें, IOStream हेडर फाइल में, उसी तरह से iStream क्लास जो है वो भी डिफाइंड है IOStream हेडर फाइल में. द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज गेट फ्रॉम ऑपरेटर. जिस तरह से हम Cout को पुट टू ऑपरेटर बोलते हैं, उसी तरह से जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है इसे गेट फ्रॉम ऑपरेटर भी कहा जाता है. ठीक है गाइस, आइए अब बेसिक हम एक प्रोग्राम बनाते हैं सबसे पहले, जिसके अंदर इनपुट आउटपुट दोनों यूज में लेंगे. तो क्वेश्चन है हमारा, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर्स एंड प्रिंट देयर सम. दो नंबर्स हमें इनपुट कराने और उनका सम प्रिंट कराना है. फाइन, आइए इसे डेवलप करते हैं. मैं डेवलपर C++ स्टार्ट करता हूं. सो हमने डेवलपर C++ स्टार्ट किया. सबसे पहले हमने इंक्लूड कराया किसको, IOStream को. अब बेसिकली हैश इंक्लूड क्या है, देखिए हमने C लैंग्वेज में कमेंट सीखे थे, C++ में भी हम कमेंट यूज कर सकते हैं, सेम वही है जो C में थे. ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट है जो अभी मैं लिख रहा हूं, ये वाला. किसी भी लाइन की शुरुआत में डबल स्लैश लगाते हो तो सिंगल लाइन कमेंट कहलाता है, यानी इस लाइन को कंपाइलर रीड नहीं करेगा. अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इंक्लूड करा रहे हैं IOStream हेडर को. ठीक है, इसके बाद हमने लिखा यूजिंग नेम स्पेस std. एक्चुअली क्या है, जो IOStream हेडर है वो डिफाइंड है किसमें, std नेम स्पेस में. यहां पे मल्टी लाइन कमेंट भी आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं. स्लैश स्टार स्टार स्लैश से बनते हैं मल्टी लाइन कमेंट, सेम एज C या जावा की तरह ये भी. तो अभी हमने देखा, मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि जो IOStream हेडर है वो कहाँ है, std नाम के नेम स्पेस में. आप ऐसा समझ सकते हैं हेडर जो है वो एक फाइल की तरह है, हेडर फाइल जो है जिसमें कुछ फंक्शंस वगैरह क्लासेस वगैरह डिफाइंड है, और नेम स्पेस जो होता है वो बेसिकली एक फोल्डर की तरह होता है जिसमें हेडर फाइल्स रखी हुई होती है. तो std नेम स्पेस में बेसिकली क्या है, IOStream हेडर डाला हुआ है. सो जब भी हमें IOStream यूज करना होता है
देन वी यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है ना, तो उस टाइम पे हम प्रोग्राम में क्या यूज करते हैं, यूजिंग नेम स्पेस std का यूज कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम जो हमारे सी इन और सी आउट है उनके साथ प्रीफिक्स यूज कर लें std एंड 2 बार कॉलन का निशान, जिसको हम आगे पढ़ेंगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बोलते हैं। अगर आप इस नेम स्पेस std को यूज नहीं करना चाहते हो तो मैं करके दिखाऊंगा प्रोग्राम में। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। मेन हमारा फंक्शन है जहां से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है, पहले भी बताया मैंने। नाउ सबसे पहले 3 नंबर का सम करना है तो एबीसी 2 नंबर का सम करना है तो एबीसी 3 वेरिएबल ले लिया हमने, ए और बी जिनमें हम इनपुट लेंगे और सी जिसमें हम सम रखेंगे। सबसे पहले हमने मैसेज दिया एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। नाउ इनपुट करा दिया ए में, देन हमने इनपुट दिया किसमें, सेकंड नंबर के लिए मैसेज दे दिया एंटर सेकंड नंबर एंड सी इन से हमने इनपुट करा दिया किसमें, बी में। सी बराबर कर दिया हमने ए प्लस बी। उसके बाद हमने प्रिंट करा दिया द सम इज सी, ठीक है। थोड़ा सा मैं फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूं, पहले इसे सेव कर देता हूं फिर फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूं। फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए आपको टूल्स में जाना है, एडिटर ऑप्शन में जाना है, देन फॉन्ट्स ऑप्शन आ रहा है, यहां आकर के एडिटर के फॉन्ट्स को आपको इंक्रीज करना है। मैंने यहाँ पे 20 कर दिया है फॉन्ट साइज, या 22 कर देते हैं अप्रॉक्स। फाइन, ज्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर देते हैं, 20 तक ले आते हैं इसे। फॉन्ट्स में गए हम एंड 20 कर दिया साइज को, ये ठीक है, ये साइज ठीक है। अब इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन कर लेते हैं। इसके लिए एग्जीक्यूट में गए हम, कंपाइल एंड रन या फिर F11 की का यूज कर सकते हो आप। एंटर फर्स्ट नंबर, वैल्यू इनपुट दी 10, एंटर सेकंड नंबर, वैल्यू इनपुट दी 20। अब ये एंटर फर्स्ट नंबर जो है वो किसकी वजह से लिखा हुआ है, एक सेकंड में कोडिंग और ये दोनों चीजें शो करता हूं आपको साथ साथ। तो ये जो सी आउट था बेसिकली इसकी वजह से लिखा हुआ है एंटर फर्स्ट नंबर। उसके बाद कर्सर ब्लिंक कर रहा था, वो इस सीन की वजह से आ रहा था। मैंने 10 लिख करके एंटर मारा, वो 10 जाकर के इनपुट हो गया ए में। उसके बाद वापस मैंने जैसे एंटर मारा, ये वाला सी आउट रन हुआ है हमारा, एंटर सेकंड नंबर, ये मैसेज लिखा हुआ है। इसके बाद सी इन लगा हुआ है, बी में इनपुट ले रहे हैं, तो मैंने वैल्यू टाइप करी 20। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा ये बी में इनपुट हो जाएगी, देन सी इक्वल टू ए प्लस बी परफॉर्म होएगा और उसके बाद में ये वाला सी आउट रन हो जाएगा, लाइन नंबर 16 वाला। ठीक है गाइस। हाँ, तो मैंने आपको ये बताया था विदाउट यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी भी हम काम कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने इसे कमेंट कर दिया। अब देखिए, अब मैं इसको जैसे ही कंपाइल करूंगा ये अपने को एरर शो करेगा। फाइन, तो इस एरर को दूर करने के लिए हम क्या लिखेंगे, एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन को प्रीफिक्स कर देंगे। जो 2 बार कॉलन लगा रहे हैं इसको स्कोप रेजोल्यूशन बोलते हैं। ये एसटीडी नेम स्पेस में से ऑटोमेटिकली यूज कर रहा है अभी। नाउ हम इसे कंपाइल एंड रन कर लें। ये कंपाइल किया, नो एरर, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जीक्यूट करना है तो रन करवा दिया हमने। फाइन। सो गाइज, आज इस वीडियो में हमने लर्न किया कि बेसिक आउटपुट और बेसिक इनपुट कैसे करेंगे हम C++ में, और उसके बाद में 2 नंबर के सम का प्रोग्राम बनाया है। साथ में प्रोग्राम बनाते समय मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया है कि C++ के अंदर कमेंट कौन कौन से होते हैं, सिंगल लाइन, दूसरा हमने देखा मल्टी लाइन। उसके बाद में मैंने आपको बताया नेम स्पेस एसटीडी का यूज क्या है, ठीक है ना। और अगर नेम स्पेस एसटीडी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी नहीं लिखते हो तो फिर सी आउट और सी इन को हम किस तरह से यूज करेंगे। यहाँ पे ये फाइनली चीज अपन ने देखी थी। होप सो गाइज आपको समझ आया होगा एंड आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे C++ की लर्निंग को। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट गाइज।